नमस्कार किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के न्यू चैनल में। ये देखिए, ये मेरा मल्लिका का पेड़ है जिसे मैं कई बार आपको दिखा चुका हूं और इसमें मैं 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिनसे लोग बहुत परेशान रहते हैं और उनके सामने काफी समस्याएं आती हैं। पहली चीज ये, इसकी मैंने नवंबर के पहले हफ्ते में कटिंग की थी, जबकि उस टाइम कोई भी कटिंग नहीं करता था। और इसमें ये ध्यान रखा था कि मेरे पौधे पर ऊपर से धूप आनी चाहिए और ये बहुत सघना नहीं होना चाहिए, सघन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या करते हैं लोग कि एक बड़ी गलती करते हैं कि खाद क्या देनी चाहिए उनको। आज मैं ये भी बताऊंगा कि सही खाद क्या चीज है। और तीसरी चीज ये बताऊंगा कि आपको क्या स्प्रे करना है कि जिससे आपको न फंगस आए और आपका पौधा भरपूर इस प्रकार से कोहर वाला हो, जो बोर आता है और उसमें फल भी बने। आप देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा विरला रखा है, इसकी थिनिंग भी की थी और पूरे पौधे पर धूप आ रही है। जब आपके पूरे पौधे पर धूप आएगी, अंदर तक पहुंचेगी, तो आपकी आधी बीमारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इसमें क्या कार्य कर। जब मैंने इसमें नवंबर में कटिंग की थी तो उस टाइम एक सीओसी का स्प्रे कराया था और यहाँ पर जो है मैंने इसमें खाद डलवाई थी, भरपूर मात्रा में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, डीएपी और आपका पोटास और यूरिया, ये 3 चीजों का मिश्रण दिया था, जो कि लगभग 200 ग्राम डीएपी था और 200 ग्राम ही पोटास था, लगभग 100 ग्राम यूरिया था, उसमें मिलाकर और अच्छी तरह डलवाया था। पानी बहुत ही संतुलित मात्रा में देना होता है, क्योंकि उस समय पानी की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन खाद देने के बाद आपको पानी देना चाहिए। और खाद कहाँ देना चाहिए? बिल्कुल आपको कैनोपी के पास में खाद देना चाहिए। जैसे ही फरवरी शुरू हुई, इसमें बोर आना शुरू हो गया। जैसे ही ये बोर आया, इसमें मैंने एक स्प्रे किया था NPK 05234 5 ग्राम प्रति लीटर और बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर, उसका हमने स्प्रे किया था। उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। देखिए, न कोई इसमें गुच्छा रोग है, न इसमें कोई फंगस है, कुछ भी प्रकार का नहीं है। एक काम हमने और किया कि ये कोहर इतना था कि ये जो टहनियां हैं, देखिए इस प्रकार झुक जाएंगी और जब इनमें आम आएगा तो बिल्कुल नीचे लटक जाएंगी। इसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसमें 5-6 बांस लगवाए चारों ओर, और इन बांस के ऊपर मैंने एक ऐसा पतली वाली इस प्रकार का गोल रिंग बनवा दिया। अब ये सब इन टहनियों को सहारा देगा और जब इसमें फल आएंगे बड़े सुंदर लगेंगे। किसान साथियों, ये मल्लिका का पेड़ है, इस पर मैंने 350 से 400 ग्राम तक का आम लिया है पिछली बार। अब अमूमन गलती क्या करते हैं लोग कि कुछ लालच में ये सारे का सारा बोर रख लेते हैं। वो पौधा छोटा है, अभी भी बहुत नहीं है, 4थे वर्ष में है, तो अगर आप पूरा आम रखेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। अगर आप ये ध्यान से देखें इसको, तो इसमें आम बनने शुरू हो गए। ये देखिए, ये जो है ना, ये देखिए कितने आम बन रहे हैं, ये सब आम बनने शुरू हो गए। तो इसे देखकर आप एक निर्णय ले सकते हैं कि क्या मैं इसकी थिनिंग आज ही करूं या कुछ दिन बाद कर सकता हूं। जैसे ही आम सेट हो जाए तब भी आप इसकी थिनिंग कर सकते हैं। थिनिंग का मतलब है कि अनावश्यक फल को हटा दें और इतना फल रखेंगे आपको बहुत सुंदर और बड़े आम मिले। और आप इस समय भी कर सकते हैं कि जैसे ये बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं इसको कम कर दूंगा। यहाँ से जैसे ऊपर की तरफ है, ये आ रहा है, ये 3 है यहाँ पर, तो अगर इन सबको ना लें तो इस वाले में देखिए ये यहाँ पर कितना बोर है, तो इस प्रकार से मैं इसको हटा सकता हूँ। मैं उतना ही आम लूंगा जितना ये पौधे सहन करने के लायक हो, इस प्रकार से। अगर आप बहुत पारंगत हैं इस कार्य में तो अभी कर सकते हैं, या जब ये आम सेट हो जाए
उस समय हटा सकते हैं। एक वीडियो मैं तब भी दिखाऊंगा कि उस समय आप किस प्रकार हटाएंगे एक दूसरे पौधे में, और आज मैं इसमें कुछ ही जगह पर करूंगा ये काम, जैसे कि जहां पर बहुत ज्यादा, ये देखिए यहाँ पर कितना कोहर है, ये बोर है, तो ये जो ऊपर की तरफ है इसको मैं हटा सकता हूँ, ये हटा दिया मैंने, और ये जो नीचे की तरफ आएगा इसको मैं कुछ कम करूंगा, पूरे पौधे पर नहीं करूंगा, धीरे 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 इस पर कम से कम मैं आम रखूंगा। मेरा जो विचार है इस पर लगभग 50 आम लेने का है, अच्छे सुंदर आम। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं लगभग 100 आम के करीब इसमें लूंगा, और उनमें से 50 आम मैं कच्चे रखकर या उन्हें घर में कच्चे खाऊंगा, जब वो छोटे बड़े बड़े होंगे उनको तोड़ता रहूंगा, घर में हम खाते रहेंगे चटनी के रूप में, सब्जी के रूप में, और 50 आम मैं पकाऊंगा। ये मेरा इस पर पूरा निर्णय है इसके बारे में। तो कुछ आप इस तरह से कर दीजिए कि इसमें एक जगह पर बहुत अधिक आम न मिले हमारे को। ये देखिए ये ऊपर की तरफ है, इसको रख लीजिए, इसको नीचे वाले को हटा दीजिए, और इसको भी हटा दीजिए, कम रखिए, ये 2 रख लिए हमने इसमें। किसान साथियों, पौधे को जो भोजन मिलता है और जो हमने खाद वगैरह दी उससे भोजन मिलता है, उसकी एक निश्चित मात्रा है। अगर फल अधिक रखेंगे तो फल छोटे छोटे भी होंगे और बड़े बड़े भी होंगे, फल बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर फल एक निश्चित मात्रा में रखेंगे तो आपके फल बहुत सुंदर होंगे, और अगर आप व्यावसायिक खेती कर रहे हैं, थोड़ा समय जरूर लगेगा तो उनका भाव बहुत अच्छा मिलेगा। जिन भाइयों ने अपने घर पर आम लगा रखे, 1-2 आम लगा रहे, सबसे ज़्यादा शिकायत मुझे उनकी मिलती है, मेरे आम में ये हो गया या मेरे नींबू में ये हो गया। उसका मुख्य कारण ये होता है कि पौधे का वहाँ होना जहाँ पर उसे प्रचुर मात्रा में धूप नहीं मिलती है या खुली ज़मीन नहीं है, और तीसरा कारण है संतुलित मात्रा में खाद। जैसे कोई, मैं पूछता हूँ आपने क्या दिया, कि जी मैंने गोबर का खाद डाला। गोबर के खाद में अगर अच्छा भी खाद हुआ तो आपको 0.5% नाइट्रोजन, 0.5% ये पोटास और 0.5% फॉस्फेट मिलता है, जो पौधे के लिए नहीं है अब तक। तो आप कम से कम उसमें 1 क्विंटल डालेंगे तब जाकर पूर्ति होगी उसकी। तो थोड़ा केमिकल फर्टिलाइज़र भी डालिए, और केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ में जो NPK कंसोर्टिया आता है वो अवश्य मिलाए, तो वो पूरे के पूरे खाद को घुलनशील बनाएगा उसको। कोई भी उसमें केमिकल का जो मात्रा है वो नहीं छोड़ेगा, और पूरे के पूरे खाद को घुलनशील बनाएगा, और आपके पौधे को भरपूर मात्रा में ये भोजन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जब आम इतने बड़े बड़े होंगे तब मैं एक बार फिर इसकी थिनिंग कर दिखाऊंगा कि दूसरे तरफ की, कि उसका क्या फ़ायदा होगा और किस प्रकार आप करेंगे और कितने बड़े आम होने पर करेंगे। देखते रहिए अमेजिंग किसान चैनल। किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। वो भी बताएं जो इसके बारे में और जानना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं बताया। लेकिन एक बार फिर सारांश में, खाद की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, पौधे की कैनोपी इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें धूप जाए, जितनी भी ये धूप जाएगी। जितने भी बाग आप बड़े बड़े देखेंगे सब में बीमारियां होंगी। उसका मुख्य कारण ये होता है कि ऊपर से धूप नहीं आती और फंगस की मात्रा बहुत आती है। और तीसरा है, पानी दीजिए लेकिन संतुलित मात्रा में और समय पर। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।